बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच, अपने डिटेल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं उसमें मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कमिश्नर रावलपिंडी, फजलुर रहमान और काजी फाइज ईसा को। इन सब ने ये जो खेल खेला है इसके रिजल्ट्स क्या निकलने वाले हैं। जनाब, कमिश्नर रावलपिंडी को तब जाकर ख्याल आया जब पीटीआई ने धरने देने स्टार्ट किए। ये एक पीटीआई की आवाम के अंदर नई आग भड़काना है कि वो अपने मैंडेट के लिए कोई ना कोई हद क्रॉस करें, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी उस वक्त निकलकर सामने आए जब आवाम रोडों पर थी। उनको वो कहते हैं ना कि आग के ऊपर और पेट्रोल डालना, ये सारी कहानी वो बन गई। उसके बाद फजलुर रहमान का जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाना इस कहानी को और तैश देना था, जिसके सबूत आपको अभी मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। इनके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। फिर काजी फाइज ईसा ने जाकर मीडिया के ऊपर यह कह दिया कि मैं इस चीज में मुलव्वस नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दे, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दे। तो नाजरीन, ये जो संवार से ये इस कहानी को कवर अप किया जाएगा, कंट्रोल करके एक बंद गैप में फेंका जाएगा, वो बंद गैप या तो इलेक्शन कल अदम करार दिए जाएंगे या फिर इमरजेंसी अनाउंस होगी इस मुल्क में। तो नाजरीन, इसके ऊपर कैसे ये थ्योरम अप्लाई होगा। एक तो दूसरा, पीटीआई को जब सोमवार वाले दिन 80 सीटों का अपना एहतसाब लेने जाएगी तो इनको एहतसाब नहीं मिलेगा। पीटीआई रोडों पर आ जाएगी, हालात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उसके बाद आपके ऊपर इमरजेंसी नाफज कर दी जाएगी। फिर फजलुर रहमान एक पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने इलेक्शन को चोरी करार दे दिया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन को चोरी करार दे दिया। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी फट पड़े। तो ये सारी कहानी का लुबे लबाब एट द एंड ये निकाला जाएगा कि इमरजेंसी अनाउंस होगी, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होंगे। पीटीआई रोडों पर बैठ जाएगी, अफरा तफरी होगी हर तरफ और मुल्क एक खाना जंगी की जानब बढ़ने की कोशिश करेगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए पाक फौज को ये इकदाम करने पड़ेंगे और इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी भी आकर किसी के कहने पर यह अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने इतनी सीटों पर धांधली की। धांधली तो हुई है, लेकिन उनका आकर कहना पीटीआई के कारकुनान को एक नई आग में डालना है कि आप इस आग में भड़क उठें और पाकिस्तान में यह अफरा तफरी फैले, जिससे कर्फ्यू या इमरजेंसी लाजम हो जाए। उसके बाद अगला लाहे अमल, जितने एलिगेशन आ चुके हैं फाइज ईसा पर, या जमात इस्लामी ने इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसके बाद जेयूआई के फजलुर रहमान ने एक्सेप्ट नहीं किया, पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एट द एंड रिजल्ट्स ये निकलेंगे। चीफ जस्टिस साहब, इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। जब इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाएगा, फिर इलेक्शन दूसरा तो करवाने से रहे। फिर अगला लाहे अमल यह होगा कि मरियम नवाज शरीफ को लाकर वजीर आला पंजाब बना दिया जाएगा और केपीके में अली अमीन गंडापुर और सिंध में पीपल पार्टी और निगरान हुकूमत वफाक में हुकूमत करती रहेगी। यह पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, लेकिन मेरी नजर में मेरी राय यह है कि अगर यह स्ट्रक्चर बन भी गया, वफाक में हुकूमत निगरान रही भी, तो फिर भी जाकर मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। इसका हल एक होगा, या तो इलेक्शन या फिर कर्फ्यू या इमरजेंसी नाफज की जाएगी मुल्क के अंदर। यह सूरत हाल बनेगी। जिस तरह के एलिगेशन है या जिस तरह की पीटीआई की आवाम हवा पकड़ रही है, जैसा कि पीटीआई की आवाम ये कहती है कि कमिश्नर रावलपिंडी को भड़काया गया है नून लीग की जानब से और उन्होंने आकर अनाउंस किया है। ये पीटीआई कहती नहीं रही, वो कहती है कि पहले उनका दबाव था काजी फाइज ईसा का और इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर रावलपिंडी पर। यह कहना था कमिश्नर रावलपिंडी का, और बेसिकली पीटीआई इसको जाकर जोड़ती है नून लीग से। जब आकर उन्होंने सच उगला तो ये एक प्लान हो सकता है, ये एक प्लान तैयार किया गया है, जैसा कि फजलुर रहमान की मूवमेंट और या ये मूवमेंट जाकर एक जगह पर इत्तेहाद करेगी, या तो कर्फ्यू या फिर इमरजेंसी या फिर जाकर वफाक में वही निगरान हुकूमत। तो ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और अवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहे
आने वाले एक हफ्ता बहुत जरूरी है। या तो कर्फ्यू लग जाएगा या इमरजेंसी, और या फिर निगरान हुकूमत ही वफाक में हुकूमत करती रहेगी, और नीचे केपीके में पीटीआई, और पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल पार्टी, और ऐसी हुकूमतें बनाकर मुल्क को पेश कर दी जाएंगी। इलेक्शन कल अदम करार देकर इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे, और ना ही रिजल्ट्स फॉर्म 45 के मुताबिक निकाले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म 45 तैयार हो चुके हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की आवाज को कुछ खास नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक हवा जो हाइप क्रिएट की गई है, ये जस्ट फॉर पीटीआई कारकुनान, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो लुबेलबाब मैंने आपको निकाल कर दिया है कि अगले कुछ दिन इमरजेंसी की जानब जाएंगे, मुल्क के बिगड़ते हुए हालात को भांप कर पाकिस्तान फौज को ये इकदाम करने होंगे, और मुल्क में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, मजबूरन ये हरकत करनी पड़ेगी, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या कर्फ्यू, क्योंकि मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी की ये शरारत या फजलुर रहमान का टर्न मारना, ये बहुत बड़ा सवाल बच जाता है पाकिस्तान फौज के लिए कि वो इन सब का जवाब इनको इमरजेंसी लगाकर दे देगी, और फिर कुछ नहीं बचेगा इनके लिए। क्योंकि इस तरह की मन घड़त हरकतें करना या एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना, चीफ जस्टिस पर एलिगेशन लगाना, इस चीज का सबूत है कि मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, बल्कि मुल्क तबाही की जानब जाएगा, और पाक फौज इस पर एक्शन लेते हुए इमरजेंसी नाफज करेगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।